तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास बहुत सारे वीवो के फोन है और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा वीवो का फोन बाय करना चाहिए। घबराओ मत, यहाँ पर मैं एक ही फोन नहीं बताने वाला, यहाँ पर अलग अलग प्राइस में अलग अलग फोन बताऊंगा जिनको आप अपने बजट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। और अब काफी सारे लोग सोचेंगे ये स्पॉन्सर वीडियो है, तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सा वीवो का फोन बाय करना चाहिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइबर बन सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल फ्री है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहला फोन आता है बेस्ट फोन अंडर 15,000 रुपीज वीवो की तरफ से एंड आई थिंक इसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है वीवो का T1 एंड इस स्मार्टफोन की जो बिल्ड है काफी सही है। इस प्राइस रेंज के अंदर नॉर्मली भाई कंपनियां प्लास्टिक बिल्ड जो देती हैं वो अंदर की तरफ जाती है, बट इसकी बिल्कुल भी अंदर की तरफ नहीं जाती है। एंड मैंने इस फोन को विदाउट कवर मस्त यूज करा है, कोई स्मजेस नहीं लगती है और यहाँ पर अभी तक कोई स्क्रैच भी नहीं लगी है, तो इसकी बिल्ड एक नंबर है। बाकी कैमराज अच्छे हैं, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का हालांकि एक ही कैमरा मानूंगा यहाँ पर बैक में, बाकी 2-2 मेगापिक्सल के यूजलेस कैमरा सेंसर हैं जिनका होना ना होना बराबर सही है। और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और यहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। जिस प्राइस पर ये आ रहे हैं कैमरा से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलती है आपको स्नैपड्रैगन 695 की, वो भी प्राइस के हिसाब से अच्छा ऑप्टिमाइज है। यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो थोड़ी बहुत और इस फोन के अंदर बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज नहीं है। इसमें जो डिस्प्ले दी है IPS LCD पैनल है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अब 120 हर्ट्ज भाई प्राइस के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप 30,000 वाले फोन से कंपेयर करोगे तो वो वाले लेवल का नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी इसमें मोनो स्पीकर्स हैं, 3.5mm जैक का गड्ढा है और बैटरी बैकअप इस फोन का लाजवाब है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं और 15,000 रुपए आपका बजट है तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। और एक सबसे बोनस पॉइंट बता दूं कि 15,000 तो इसका एक्चुअल प्राइस है, लेकिन आफ्टर ऑफर ये आपको 13,000 रुपए में मिल सकता है इजीली। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और सारे लिंक एफिलिएट लिंक है, उससे बाय करोगे तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अब वैसे तो मुझे नेक्स्ट फोन बताना चाहिए बेस्ट फोन अंडर 20,000 रुपीज, बट वीवो कोई 20,000 रुपीज में तगड़ा फोन है नहीं। रुको जरा सबर करो। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा अपना थोड़ा सा बजट स्ट्रेच कर लो, क्योंकि नेक्स्ट फोन है Vivo V23e और इसका प्राइस 25,000 रुपीज है। ऑफलाइन के अंदर आपको 3-4 हजार रुपए का इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर। और काफी लोग बोलते हैं Vivo पर ही क्यों बताता है भाई ऑफलाइन में डिस्काउंट, तू सैमसंग पे क्यों नहीं बताता। तो सिंपल सा रीजन ये है कि Vivo और Oppo पर सबसे ज्यादा ऑफलाइन में डिस्काउंट मिलता है और फोनों पर भी है, लेकिन इन पर जितना डिस्काउंट मिलता है उतना सैमसंग भी ऑफर नहीं कर पाता। बाकी इसकी बात करें तो इसको आप इजीली 22,000 रुपीज में बाय कर सकते हैं और इसमें ग्लास बिल्ड है। यहाँ पर तगड़ी वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है, एमोलेड पैनल है। हालांकि यहाँ पर मैं कहूंगा कि हाई रिफ्रेश रेट की कमी है, बट ऑल ओवर डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो काफी सही है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और जो सबसे मेन हाईलाइट है इस फोन की वो है इसके कैमराज। लाइक यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है और इसका मेन कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर किसी तरीके का ओवर वाइटनिंग नहीं देखने के लिए मिलती। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 2 मेगापिक्सल का वो कैमरा सेंसर है जिसका होना ना होना फिर से हमारे लिए मायने नहीं रखता। बाकी फ्रंट में आपको दिया गया 44 मेगापिक्सल का कैमरा एंड ये अच्छा परफॉर्म करता है। तो कैमरा जिस प्राइस में मैं बता रहा हूं अगर आप उसमें बाय कर लेते हो तो आप बेस्ट कैमरा वाला फोन बाय करने वाले हो। साथ ही इसके अंदर डायमेंसिटी 810 की ताकत मिल जाती है तड़कती भड़कती। तो इसके अंदर अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हार्डकोर गेमर्स के लिए ये फोन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी इसके अंदर स्पीकर्स अच्छे हैं और 3.5mm जैक की एक मेरे को कमी लगी और नेटवर्क वगैरह सब चीज सही है। इवन इसका बैटरी बैकअप भी तगड़ा है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं अगर आप 21,000 रुपीज में इसे ऑफलाइन से बाय कर सकते हैं। अब इस फोन को शेयर करते हुए काफी खुशी हो रही है भाई, ये मेरा नहीं मोस्टली यूट्यूबर का फेवरेट फोन बन चुका है अंडर 25,000 रुपीज। ये है Vivo T1 Pro और अगर आपका बजट 25,000 रुपीज है तो आप इसकी तरफ बिना सोचे समझे जा सकते हैं। बस इसके अंदर एक कमी है कि इसमें ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है, सिर्फ और सिर्फ यही। बाकी अगर मैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं, एमोलेड पैनल है, बेजल टचिंग काफी कम है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई ट्रेंड नहीं है, विंग एक्सपीरियंस एक नंबर है इसकी डिस्प्ले का। साथ ही यहाँ पर कैमरा इसके बेस्ट बन जाते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। इसके कैमरास की कंसिस्टेंसी बहुत कमाल की है एंड इस प्राइस रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस को अगर कोई बीट कर पाता है तो वो है Realme 9 Pro Plus। बट अगर दोनों के कैमरास में मुझे एक पिक करना पड़े तो मैं इसे करूंगा, क्योंकि इसकी जो डे लाइट में फोटोज है ना वो ज्यादा अच्छी आती है 9 Pro Plus के कंपैरिजन में। बाकी इसके अंदर जो पावर मिलती है स्नैपड्रैगन 778G की वो भी तगड़ी है भाई, यहाँ पर परफॉर्मेंस एक नंबर है। आप अगर गेमिंग के लिए फोन बाय करना चाहते हैं इसकी तरफ जा सकते हैं और इसका बैटरी बैकअप भी तगड़ा है। बस इसके अंदर 3.5mm जैक नहीं है, तो ये एक तरीके से ऑलराउंडर फोन है। अगर आपको तगड़े कैमरास के लिए फोन चाहिए, तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए फोन चाहिए तो आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हैं बिना सोचे समझे। अब यहाँ पर मैंने जितने ही फोन बताए ना कोशिश करना इन्हें आप ऑफलाइन बाय करो, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फोन है ये है Vivo V23 है, तो ये 30,000 रुपए का फोन, लेकिन आप अगर यूट्यूब पर देखोगे तो जितने भी यूट्यूबर ने बाय करा है 25,000 रुपीज में बाय किया है और 25,000 रुपीज में अगर आपको ये मिल रहा है भाई सीधा जाकर बाय कर लो इसको, क्योंकि यहाँ पर जो बैक है इसमें ग्लास यूज करा है और अभी तो ये गोल्डन है, लेकिन जैसे आप इसे सनलाइट में ले जाओगे ये ग्रीन या ब्लू कलर एडप्ट कर लेती है और अंदर आते ही ये थोड़े टाइम बाद फिर गोल्डन कलर हो जाएगी। बाकी इसका साइड का फ्रेम
सेम एल्यूमिनियम का है। फ्रंट में एमोलेड पैनल दिया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और हाई रिफ्रेश रेट का भी तड़का मिलता है। बाकी इसके अंदर नोच है जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं है, बट उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर आपको 2 कैमरा दिए गए हैं फ्रंट में और इसके जो कैमराज है लाइक यहाँ पर जो ISP वीवो ने अब चेंज की है ना, काफी आई प्लीजिंग कलर्स हैं इसके और ऑल ओवर जो इसके कैमराज हैं 30,000 रुपीज में काफी सारे यूट्यूबर के फेवरेट हैं। बस इसके अंदर एक कमी है, वो है टेलीफोटो कैमरा सेंसर की। अगर आप टेलीफोटो कैमरा सेंसर चाहते हैं तो आप जा सकते हैं वीवो X60 की तरफ, वहां पर आपको परफॉर्मेंस भी इससे ज्यादा तगड़ी मिलती है क्योंकि इसके अंदर डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर है, तो वहां पर आपको स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर दिया है और 870 की आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि कितना तगड़ा प्रोसेसर है। और ऊपर से एक चीज और कमाल की है कि यहाँ पर आपको नोच मिलते हैं तो वहां पर पंच होल दिया है। बस वहां पर जो एक कमी आ जाती है वो है अपडेट, वहां पर आपको 1 साल अपडेट कम मिलेगी। तो अगर आपके लिए अपडेट मैटर नहीं करती और आपको दोनों फोन सेम प्राइस के मिल रहे हैं ऑफलाइन में तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, वरना आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अब नेक्स्ट फोन जब आया था काफी विवाद में था, काफी लोगों ने कहा कि इसे क्यों निकाला गया, इससे बेहतरीन फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और पहले मैं आपको फोन बता देता हूं वो कौन सा फोन था। ये है Vivo V23 Pro। इसे बोला गया था कि Vivo X70 Pro तो है, इसे निकालने की क्या वजह है। तो यहाँ पर सिंपल सा रीजन है भाई, 5,000 रुपए का प्राइस गैप है और अभी ये फोन अवेलेबल भी नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन में मिल जाता है और आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ पंच होल के लिए और साथ ही पेरिस्कोप कैमरा सेंसर के लिए, तो आप इसे बाय कर लेना, वरना अभी हम उसकी बात करते हैं जो अवेलेबल है। यहाँ पर इसमें भी देखो जो बैक है इसमें ग्लास यूज करा गया है, इसकी बैक भी कलर चेंज करती है जैसे आप धूप में ले जाओगे। साथ ही इसमें भी कर्व डिस्प्ले दी गई है जैसे कि Vivo X70 Pro में मिलती है और इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। बाकी इसमें जो एक कमी है वो है इसमें नोच मिलती है, बट अगेन नोच के पीछे रीजन आ जाता है कि इसमें फ्रंट में भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है और मेन कैमरा भी है, मतलब दो कैमराज हैं। और यहाँ पर जो ऑल ओवर कैमरा का एक्सपीरियंस है ना मेरा इस फोन का, चाहे बैक कैमरा की बात करूँ चाहे फ्रंट की बात करूँ, वो काफी अच्छा है। लाइक 35,000 रुपीज में अगर आपको ये फोन मिल रहा है तो आप इसे सीधा बाय कर सकते हैं। इवन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी किसी तरीके की कमी नहीं है क्योंकि इसमें डायमेंसिटी 1200 का तड़का दिया है और यही प्रोसेसर आपको X70 Pro में मिलता है। तो यहाँ पर भाई परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी और बैटरी बैकअप भी तगड़ा है। तो अगर आपको 35,000 रुपीज में मिल रहा है फोन तो आप इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपको पेरिस्कोप कैमरा सेंसर चाहिए, पंच होल चाहिए, तो आप X70 Pro को बाय कर सकते हैं अगर आपको वो मिल रहा है। नेक्स्ट फोन है Vivo की तरफ से बेस्ट फोन अंडर 55,000 रुपीज एंड अगेन ऑफलाइन से बाय करो, डिस्काउंट ले लो और इसको मैं कहूंगा कि ये इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट लुकिंग फोन है। ये है मेरे पास अर्बन ब्लू कलर में और भाई यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी Vivo X80 Pro की तरह है। इवन जो डिस्प्ले है ना यहाँ पर भी आपको कर्व मिलता है, बस जो फर्क है यहाँ पर आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है, प्रो के अंदर आपको 2K पैनल दिया है और यहाँ पर जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है काफी कमाल का है। यहाँ पर जो कैमराज हैं भाई प्राइस के हिसाब से एक नंबर है। यहाँ पर एज डिटेक्शन भी मेरे को अच्छा लगा, डे लाइट कंडीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, बैटरी बैकअप भी मस्त है। साथ ही यहाँ पर अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की तो इसके अंदर डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर दिया है और इसके अंदर जो गेम सेटिंग्स मिलती है ना स्मूथ में आपको 90 FPS का ऑप्शन मिलता है जो कि 8 Gen 1 के अंदर अभी तक नहीं दिया गया और इसका जो हीट मैनेजमेंट है वो भी ज़्यादा अच्छा है 8 Gen 1 के कंपैरिजन में। तो अगर आपका बजट 55,000 रुपीज़ है तो सोचो मत, इसकी तरफ चले जाओ। एंड मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर मैंने दूसरे फ़ोन काफ़ी कम देखे हैं जिसमें आपको इतनी तगड़ी प्रीमियम इन हैंड फील मिलती है। अब बात आती है वीवो के बेस्ट फ्लैगशिप फोन की। एक तरफ है Vivo X70 Pro Plus एंड दूसरा है X80 Pro। एंड यहाँ पर देखो दोनों का बैक लुक ऑलमोस्ट सेम ही है, बस जो कैमरा मॉड्यूल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है, बट जो इन हैंड फील है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों की काफी प्रीमियम इन हैंड फील ऑफर करते हैं। साथ ही जो डिस्प्ले है यहाँ पर कर्व मिलती है, दोनों के अंदर ही 2K पैनल है और LTPO पैनल है, मतलब अगर आप हाई रिफ्रेश रेट यूज नहीं कर रहे हो तो इसका रिफ्रेश रेट 1 पर ऑटोमेटिक लिया जाएगा और बैटरी बचा लेगा आप लोगों की। और डिस्प्ले क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही लगी, बस यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर डिफरेंस है वो है भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का। इस बार जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, वो भी लेटेस्ट जनरेशन। इसके अलावा सिर्फ आपको iQOO 9 Pro के अंदर दिया गया है, ये बाकी किसी फोन के अंदर नहीं मिलता। और इसकी रिकॉग्निशन देखो भाई एक नंबर है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इवन रजिस्टर करोगे जब भी आपको सिंपल सा ही टैप करना है ये रजिस्टर कर लेगा, बहुत ही ज्यादा तेज है ये। बाकी ऑन पेपर आपको भले ही ऑन पेपर नया प्रोसेसर दिया गया X80 Pro के अंदर, बट यहाँ पर अगर नॉर्मल यूजर हो आप तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करते हैं दोनों ही फोन। दोनों ही हैवी टास्क में थोड़ा सा वार्म फील होते हैं, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाला पार्ट में तो ऑलमोस्ट इक्वली बोलूंगा। बट जो यहाँ पर डिफरेंस आता है वो है कैमराज। लाइक यहाँ पर कैमराज अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो आपको डिफरेंस नोट होगा थोड़ा सा कि यहाँ पर कलर सैचुरेशन इन्होंने इंप्रूव किया है। जाइस मोड इस बार इन्होंने इंप्रूव कर दिया, अब ये ज्यादा नेचुरल कलर शो करता है। मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। साथ ही यहाँ पर डिटेल्स थोड़ी बेटर कर दी हैं। और अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो मोड चाहते हो तो आपको X80 Pro की तरफ जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ही दिया गया X70 Pro Plus में नहीं मिलता और इसका एज डिटेक्शन भी काफी कमाल का है। बाकी आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं कैमरा में। बाकी X80 Pro के पास आपको 80 वोट की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है, तो यहाँ पर भाई फास्ट चार्जिंग भी
तगड़ी कर दी है। अब यहाँ पर अगर आपको ऑफलाइन में 5,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस मिल रहा है दोनों फोन में और आपके लिए कैमराज में फीचर ज्यादा मैटर नहीं करते, तो आप X70 Pro Plus की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए ये वाले फीचर्स मैटर करते हैं, लाइक पोर्ट्रेट वीडियो मोड, लट्स दी गई हैं, वो मैटर करते हैं, तो आप X80 Pro की तरफ जा सकते हैं। ये भाई बहुत ही सही फोन निकाला है और मैं अभी इसे कंपेयर भी कर रहा हूँ, मतलब कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ S22 Ultra से, और मैं भाई रिजल्ट देख के एक्चुअल में शॉक हो चुका हूँ। तो उस वीडियो का वेट करना, और अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है इन फोन से रिलेटेड जो हमने इस वीडियो के अंदर बताया, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करिए टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।